नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसे कुछ लोग भविष्य का निर्माता मानते हैं तो कुछ एक विवादास्पद जीनियस। और शायद वो दोनों ही हैं। एलन मस्क, एक ऐसा नाम जो अब इलेक्ट्रिक कारों, मंगल पर जाने वाले रॉकेट्स और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को बदलने का दूसरा नाम बन गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक अकेला इंसान हमारे जीने, सफर करने और यहां तक कि बात करने के तरीके को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ एक कामयाबी की कहानी नहीं है, ये उन दांवों की कहानी है जो लगभग नामुमकिन लगते थे और जिन पर सब कुछ लगा दिया गया। जरा इनके काम का दायरा देखिए। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सीधे हमारे दिमाग से जुड़ने वाले कंप्यूटर तक, सस्टेनेबल एनर्जी, जमीन के नीचे सुरंगें। ऐसा लगता है भविष्य का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां एलन मस्क अपनी छाप नहीं छोड़ रहे। तो पहला हिस्सा, द आउटसाइडर्स कोड। ये सब शुरू कहां से हुआ? एक ऐसी जगह से जिसकी शायद हम उम्मीद भी नहीं करेंगे, और एक ऐसे बचपन से जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचकर देखिए, साउथ अफ्रीका में एक बच्चा जिसे स्कूल में परेशान किया जाता है, जो काफी अकेला महसूस करता है, लेकिन वो अपनी दुनिया किताबों और कंप्यूटर में ढूंढ लेता है। ये थे युवा एलन। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही कोडिंग सीखी और अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर $500 में बेच भी दिया। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उनका सफर उन्हें साउथ अफ्रीका से दूर ले गया, पहले कनाडा और फिर अमेरिका। और फिर आया कहानी में एक बड़ा मोड़। उन्हें स्टैनफोर्ड में पीएचडी के लिए एडमिशन मिला, किसी के लिए भी एक सपने जैसा। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ बहुत बड़ा दिख रहा था, इंटरनेट का उदय, और वो हर हाल में इसका हिस्सा बनना चाहते थे। दूसरा हिस्सा, पहली बड़ी कमाई। ये वो दौर था जब सही समय पर सही जगह होने और भविष्य को भांप लेने की काबिलियत ने सब कुछ बदल दिया। .com का बुलबुला आसमान छूने वाला था और मस्क ठीक उसके बीच में थे। उनकी पहली कंपनी Zip2 ने उन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया। 1999 में जब वो बिकी तो उनके हिस्से में आए $22 मिलियन। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उनकी बड़ी सोच काम कर सकती है। उन्होंने खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर साबित कर दिया था जिस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन फिर आया पेपैल और उसमें तो खेल ही बदल दिया। जब ईबे ने उसे खरीदा तो मस्क को मिले $165 मिलियन। अब ये सिर्फ कामयाबी नहीं थी, ये इतना पैसा था जो आपको दुनिया बदलने की कोशिश करने की आजादी देता है, और वो बिल्कुल यही करने वाले थे। तीसरा हिस्सा, भविष्य पर दांव। ज्यादातर लोग इतना पैसा लेकर शायद कोई आइलैंड खरीद लेते, लेकिन एलन मस्क ने कुछ ऐसा किया जिसे ज्यादातर लोग पागलपन ही कहते। उन्होंने अपनी सारी कमाई 2 ऐसी चीजों पर लगा दी जिनका फेल होना लगभग तय माना जा रहा था, रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कारें। साल 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की। मकसद सिर्फ स्पेस में जाना नहीं, बल्कि मंगल ग्रह पर एक शहर बसाना। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा था। फिर 2004 में उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट किया, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को तेल पर निर्भरता से दूर ले जाना चाहती थी। उस वक्त इन दोनों ही आइडियाज का मजाक उड़ाया गया था। और ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। मतलब ये तो लगभग एक तबाही थी। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च के साथ ही फट गए। टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर 2008 में चौथा रॉकेट काम कर गया। स्पेसएक्स ऑर्बिट तक पहुंचने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई, और टेस्ला वो दुनिया की सबसे कीमती कार कंपनी बन गई। ये बिल्कुल हार के मुंह से जीत छीनने जैसा था। चौथा हिस्सा, आइडियाज का साम्राज्य। कारें और रॉकेट तो बस शुरुआत थे। मस्क सिर्फ अलग अलग कंपनियां नहीं बना रहे थे, वो एक दूसरे से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं का एक पूरा नेटवर्क, एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूने के लिए डिजाइन किया गया था। जरा एक नजर इनके पोर्टफोलियो पर डालते हैं। सोलर सिटी, हमारे घरों को सूरज की रोशनी से पावर देने के लिए। ओपन एआई, ये पक्का करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत को खत्म ना कर दे। न्यूरालिंक, हमारे दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। और द बोरिंग कंपनी, शहरों के नीचे सुरंगें खोदकर ट्रैफिक की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। हर एक आइडिया दूसरे से ज्यादा बड़ा और साहसी है। और फिर साल 2022 में उन्होंने अपना सबसे अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर खरीद लिया। ये एक ऐसी रकम थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया,
और ये एक ऐसा कदम था जो उनके इस साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उन्होंने इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक नाम बदलने की बात नहीं थी। उनका विजन इसे एक एवरीथिंग ऐप में बदलना था। जरा सोचिए, एक ही ऐप जो आपके बैंक, आपके सोशल मीडिया, आपके न्यूज़ सोर्स और आपकी मैसेजिंग सर्विस सबका काम करे। महत्वाकांक्षा का लेवल ये था। और वो धीमे नहीं पड़ रहे हैं। 2023 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में शामिल होने के लिए XAI लॉन्च किया, जो सीधे सीधे गूगल और OpenAI जैसी कंपनियों को टक्कर देगी। साथ ही उनका राजनीतिक असर भी बढ़ रहा है, जिससे वो सिर्फ एक टेक लीडर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर प्लेयर भी बन गए हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा, एक विवादास्पद ताकत। तो आज एलन मस्क किस मुकाम पर हैं? वो सिर्फ एक CEO नहीं है, वो एक ऐसी ताकत हैं जो इंडस्ट्रीज बना भी रहे हैं और विवादों को जन्म भी दे रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो तारीफ और आलोचना दोनों को बराबर अपनी ओर खींचता है। उनकी दौलत में जो उछाल आया है उसे समझ पाना भी मुश्किल है। 2002 में पेपाल के बाद उनके पास $165 मिलियन थे। आज ये आंकड़ा $250 बिलियन से भी ज्यादा है। ये सिर्फ अमीर होना नहीं है, ये इतनी दौलत है जो कुछ देशों की GDP से भी ज्यादा है। ये ग्रोथ सचमुच हैरान कर देने वाली है। लेकिन इस पब्लिक इमेज के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स निजी जिंदगी भी है। 3 शादियां, कई बच्चे और ऐसे रिश्ते जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मन की बात कहने से डरते नहीं, खासकर ऑनलाइन, जिसके वजह से अक्सर रेगुलेटर्स के साथ टकराव और कभी ना खत्म होने वाले विवाद होते रहते हैं। शायद उनके असर को समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये लाइन है, एलन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो इंसानियत के भविष्य को नया आकार देने वाली एक ताकत है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम ये तो जानते हैं कि वो भविष्य बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो कैसा भविष्य बना रहे हैं, और क्या ये वो भविष्य है जिसमें हम रहना चाहते हैं, और इसमें हमारी अपनी क्या भूमिका है।